हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं ऐसा 35 क्वेश्चन, याद रखिएगा ऐसा 30 नहीं बल्कि 35 क्वेश्चन ऐसा लेकर आया हूं जो आपके पेपर में पिछले कई सालों से बार बार पूछे जा रहे थे। तो आज हम लोग ज्योग्राफी सेक्शन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, कॉमन पार्ट। कॉमन पार्ट का मतलब क्या होता है सर? जो बार बार एग्जाम में रिपीटेड किए जाते थे, ऐसा क्वेश्चन को आज आपके सामने मैं लेकर आया हूं। तो चलिए मेरे भाई, याद रखिएगा बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे साथ जुड़े होंगे तो आप लोग जो भी स्टूडेंट्स फाउंडेशन कोर्स, कैरास कोर्स या यूट्यूब से कहीं से भी पढ़ रहे हैं मेरे भाई, आप लोगों के घर के आसपास में कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 11 में है और क्लास 12 के आप एग्जाम की तैयारी करना चाहेंगे, तो उन लोगों के लिए 1 अप्रैल से हमारे मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे आप लोगों का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है। 1 अप्रैल से हम लोगों का क्लासेस स्टार्ट होगी। आप लोगों को मैं सही से क्लास नहीं दे पाया था इस साल, यानी मैं बात करूं 2023 और 24 का सेशन, क्योंकि हम लोगों को उस समय सिर्फ शाम को क्लास चलती थी और वो भी VOD क्लास चलता था। तो इस बार आप लोगों का क्लास जो चलेगी मेरे भाई, याद रखिएगा फी वही रहेगी। काम ये होगा कि सुबह और शाम दोनों टाइम आप लोगों का तबड़तोड़ क्लास चलेगी। पहले चैप्टर को समझाया जाएगा, फिर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा, फिर PYQ बताया जाएगा, फिर आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाएगा, फिर आप लोगों का मॉडल पेपर बताया जाएगा, फिर आप लोगों का ब्लूप्रिंट बताया जाएगा। इतना सारा कंटेंट वही फी में आप लोगों को सुबह शाम दोनों टाइम लाइव क्लासेस चलेगी। पहली बात। दूसरी खासियत यह है कि लाइव क्लास अगर छूट जाए तो आप उस क्लास को अपने मोबाइल पे स्टॉक करके रख सकते हैं, और ये मोबाइल पे जो स्टॉक होगी ये आप पूरे साल भर में 365 दिन में कभी भी देख सकते हैं। तो एक बार आप लोग अनाउंस कर दीजिए आपके घर के अगल बगल में जो भी कैंडिडेट है, 1 अप्रैल से हमारे मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से बोलिएगा डाउनलोड करके, और वहां पे जाकर कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरे दोस्त, मेरा मकसद यही है कि हमारे झारखंड के एक एक विद्यार्थी जो गरीब बच्चे हैं मेरे भाई, वो गरीब से गरीब बच्चे जो पैसा के कारण ट्यूशन, कोचिंग, बुक वगैरह कुछ नहीं खरीद पाते हैं, तो बोल दीजिएगा उन लोगों को, बता दीजिएगा एक बार कि मिसाइल क्लासेस के प्ले स्टोर में आइए, मिसाइल क्लासेस पे चैनल पर आए। आप लोगों का बहुत बड़ी हेल्प हो रही है। बुक लेने की कोई आवश्यकता नहीं, सारा चीज आप लोगों को यहीं से प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो एक बार अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं सर, और आज का हम लोगों का पहला क्वेश्चन है सर कि मानव भूगोल के जनक कौन होते हैं? कि मानव भूगोल के जो जनक है ना, वह है विडाल डाला ब्लास। क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि मानव भूगोल मानव समाजों तथा पृथ्वी तल के बीच संबंध के अवशिष्ट अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में एक बार नहीं मेरे भाई, कई बार ये क्वेश्चन अभी तक आपके पेपर में छप चुका है। राइट आंसर क्या होगी? रेट जेल। क्या हो जाएगा मेरे भाई? रेट जेल इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन हमारे पेपर में आ जाए कि फ्रेडरिक रेटजेल किस देश के निवासी थे? जो फ्रेडरिक रेटजेल है वो किस देश का निवासी था? तो बोल सकते हैं सर जर्मनी। याद रखिएगा कौन सा? जम गई मनी, फ्रेडरिक रेटजेल। याद रखिएगा क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सर, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। निम्नलिखित में से कौन एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? देखिए इसमें आपको बताना है कि भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। तो याद रखिएगा यात्रियों का विवरण तो है, प्राचीन मानचित्र भी है, प्राचीन महाकाव्य है, लेकिन चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने ये नहीं है। तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हम लोग का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या? सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर जो हम लोग 5 है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? देखिए इस क्वेश्चन को लेकर ना बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन रहते हैं मेरे भाई। इस क्वेश्चन को ना कंफ्यूजन नहीं होना है। क्यों? क्योंकि एक बात को समझिएगा, आपसे पूछा कि सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, तो याद रखिएगा वो क्या हो जाएगी? बताएंगे सर कृषि। कृषि क्या है? अपने लिए निजी है, तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन हमारे पेपर में, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश में है? अगर आपसे पूछा जाएगा विश्व में सबसे अधिक, प्रेजेंट टाइम में अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा चीन को भी पछाड़ दिया है भारत ने। कौन? चीन को भी पछाड़ दिया है भारत ने। तो याद रखिएगा मेरे भाई भारत इसका सही उत्तर हो जाएगी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा दूसरे स्थान पर कौन है, तो चीन है। ठीक है, पहला स्थान पर कौन आएगी? भारत आएगा। इसको आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। निम्न में से कौन सा देश मानसून एशिया के अंतर्गत आते हैं? देखिए आपसे यहाँ जो क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है 7 नंबर, याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा क्या? इंडोनेशिया। क्या हो जाएगी? इंडोनेशिया। और ये सब क्वेश्चन को ना मेरे भाई आप लोग हल्के में ना ले। क्या? ये सब क्वेश्चन को बिल्कुल आप लोग हल्के में नहीं लेना है, नहीं तो फिर आप लोग को रोना पड़ेगा। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। विश्व की 90% जनसंख्या कितने प्रतिशत स्थल भाग पर निवास करते हैं? यानी विश्व की 90% जनसंख्या कितने प्रतिशत स्थल भाग पर निवास
करते हैं तो बताएंगे सर लगभग 10%। क्या हो जाएगा? लगभग 10%। ठीक है, तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर आपका ए बी इज द राइट आंसर। सो दोस्तों मैं आपको बात बताना भूल गया हूं, आप लोग यूट्यूब चैनल ओपन कीजिएगा और वहां पे मैंने बेहतरीन तरीके से आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का लेक्चर 1 प्रोवाइड कर चुका हूं। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक लेक्चर 1 को नहीं देखिए मेरे भाई, तो लेक्चर 1 को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि हम क्या पढ़ रहे थे और यहाँ पे क्या पढ़ाया जा रहा है। इतना बेहतरीन तरीके से मैं ज्योग्राफी सेक्शन का क्लास में आप लोगों को प्रोवाइड किया हूं, इतना बेहतरीन तरीके से आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि सर इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इतना सरल तरीके से बताएं। साथ ही साथ आप लोग का, अगर आप लोग हिस्ट्री लिए हैं, जो हिस्ट्री स्टूडेंट्स हैं, तो हिस्ट्री के लिए भी मैंने सब्जेक्टिव का लेक्चर 1 प्रोवाइड कर चुका हूं। और जो भी स्टूडेंट्स मैप से रिलेटेड अगर क्वेश्चन देखना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि ज्योग्राफी सेक्शन में 5 मार्क्स का आपका मैथ पूछी जाएगी, तो मैथ को भी आप लोग अच्छी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही साथ जो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो महातांडव क्लास चल रही है मेरे भाई, महातांडव का मतलब क्या था सर, याद रखिएगा जो आप लोगों का लेक्चर 1 जो प्रोवाइड किया गया, लेक्चर 2 जो प्रोवाइड किया है, एक एक क्वेश्चन को ना एकदम निचोड़ कर ले आना है और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आना है। क्या? एग्जाम में एक भी क्वेश्चन को आप लोगों को छोड़कर नहीं आना है। निम्न में से कौन पुल फिल्टर है? बताएंगे सर पुल फिल्टर कौन आ जाएगा? रोजगार के अवसर। क्या आ जाएगा? रोजगार के अवसर। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, निम्न में से कौन जानकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था है? जानकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था ये पेपर में आप लोगों का एग्जाम में छप चुका है। उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर। क्या? उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है सर, विश्व के किस देश में सबसे अधिक लिंग अनुपात पाया जाता है? सबसे अधिक लिंग अनुपात कहां पे पाया जाता है? लटविया में। कहां पे मेरे भाई? सबसे ज्यादा अगर लिंग अनुपात पाया जाता है तो वह है लटविया। अब लिंग अनुपात किसे कहते हैं ना, ये आपके पेपर में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। कितना मार्क्स का? 1 मार्क्स का आपके पेपर में क्वेश्चन आएगी कि आपका लिंग अनुपात किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा 1000 मर्द के पीछे 1000 पुरुष के पीछे जितना औरत होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं लिंग अनुपात। इतना छोटा आपको 1 से 2 लाइन में लिख देना है, आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि 7 क्वेश्चन आपके पेपर में 1-1 मार्क्स का होगा। यह भी आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, अगला प्रश्न पे आते हैं सर, निम्न में से कौन सा आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आता है? कौन सा कार्य? तो बताएंगे सर 15 से 59 साल के बीच में व्यक्ति कार्यरत होते हैं, मतलब इसी उम्र में कार्य कर सकते हैं। इस उम्र में तो बुढ़ापा आ जाता है, इस उम्र में तो जवानी आते हैं, लेकिन इस उम्र में हम लोग क्या करते हैं? काम करते हैं। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण जनसंख्या किस प्रकार के व्यवसाय पर संलग्न होते हैं? जो ग्रामीण जनसंख्या है मेरे भाई, वो किस पर संलग्न रहते हैं, किस पर निर्भर रहते हैं, किस पर निर्भर होती है? तो बताएंगे सर वो हो जाएगी कृषि। और कृषि क्या है? तो बताएंगे सर प्राथमिक क्रियाकलाप है। क्या? प्राथमिक क्रियाकलाप है। प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन आते हैं, तो याद रखिएगा खनन आते हैं, मछली पालन आते हैं, पशु चारण आते हैं, और इस तरह से आपका बोल सकते हैं कृषि आती है। तो ये सब याद रखना होगा। द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत कौन आते हैं? तो बताएंगे सर द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत अगर हम पूछे तो विनिर्माण आता है। ये सब क्वेश्चन आपके पेपर में ना आएगी, याद रखिएगा। ठीक है, भारत में किसी बस्ती को शहर कहलाने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? किसी भी बस्ती को जनसंख्या कहलाने के लिए, याद रखिएगा मेरे भाई, किसी भी शहर कहलाने के लिए, कोई भी बस्ती है तो जनसंख्या कहलाने के लिए, मतलब शहर कहलाने के लिए 2000 आबादी होना चाहिए। देखिए 2000 से अधिक होना बहुत जरूरी है। कि मानव विकास सूचकांक, मानव विकास डेवलपमेंट इंडेक्स, अगर आपसे पूछा जाएगा 2023 के अकॉर्डिंग भारत का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कितना का रैंक कितना है? तो बताएंगे सर 131वां। ये आप लोगों का करंट क्वेश्चन हो सकता है, आगे पूछे जा सकते हैं। अगर पहला स्थान में पूछा जाएगा मेरे भाई, पहला स्थान में नॉर्वे है। कौन है? नॉर्वे। इसको भी आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। पहला स्थान में अगर पूछा जाएगा कि 2023 के अकॉर्डिंग, या तो आपसे पूछा जाएगा विश्व में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, याद रखिएगा मानव विकास सूचकांक के अनुसार विश्व में रैंक 1 के स्थान पर कौन है? याद रखिएगा पहला बोलेंगे नॉर्वे। भारत का स्थान पूछा जाएगा 131वां है। ठीक है, आपसे पूछा गया क्या कि मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था? डॉक्टर महबूबुल हक। याद रखिएगा एक बार ना ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया था कि डॉक्टर महबूबुल हक किस देश के निवासी थे? तो बताएंगे सर पाकिस्तान। क्या बताएंगे? पाकिस्तान इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन है सर जीवन प्रत्याशा क्या है? अब ये क्वेश्चन आप लोग पहली बार देख रहे होंगे। जीवन प्रत्याशा क्या है? ये क्वेश्चन पहली बार देख रहे हैं। समान शिक्षा के अवसर, लंबा एवं स्वस्थ जीवन, प्रति व्यक्ति आय, संसाधन का तक पहुंचना। तो बताएंगे सर लंबा एवं स्वस्थ जीवन को हम लोग बोलते हैं जीवन प्रत्याशा। क्या हो जाएगी? लंबा एवं स्वस्थ जीवन को ही हम लोग बोलेंगे जीवन प्रत्याशा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगी। विषुवतीय रेखीय प्रदेशों में किस प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप किए जाते हैं? तो बताएंगे सर आखेट एवं संग्रहण। क्या हो जाएगी? आखेट एवं संग्रहण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इज द
करेक्ट आंसर हो जाएगी। निम्न में से कौन सा घास स्थल अफ्रीका में स्थित है? देखिए कौन सा घास स्थल जो है ना वह अमेरिका में स्थित, सॉरी आपका अफ्रीका में स्थित है, तो बताएंगे सर बोल्ट। क्या हो जाएगी? बोल्ट इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। याद रखिएगा मेरे भाई, घास के मैदान से एक क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगा ही छपेगा, जो हर साल ये कॉमन क्वेश्चन बनती है। ऑस्ट्रेलिया किस पशु के पालन के लिए विश्व विख्यात है? मतलब ऑस्ट्रेलिया में कौन से पशु के लिए सबसे ज्यादा विख्यात है? तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा मेरे भाई? याद रखिएगा भेड़, यहाँ पे क्या हो जाएगी? भेड़ हो जाएगा। क्या होगा? भेड़ इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखते हुए देखना है। भारत के किस भाग में झूम कृषि किया जाता है? भारत के किस भाग में झूम कृषि किया जाता है? तो देखिए ये भारत का मैप है मेरे भाई। क्या है ये? भारत का क्या है मेरे भाई? ये भारत का आप लोगों का मैप है। तो आपसे पूछा गया ना भारत के मैप में कि किस भाग में झूम कृषि किया जाता है। सर झूम कृषि का मतलब घूम घूम कर किए जाते हैं, उसी को हम लोग झूम खेती कहते हैं। झूम खेती को ना एक अन्य नाम से हम लोग जानते हैं स्थानांतरण कृषि। ठीक है, तो देखिए आपसे पूछा गया है तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा उत्तर पूर्वी भाग में। कहां पे? उत्तर पूर्व। याद रखिएगा मेरे भाई, इस भाग में किए जाते हैं। तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कि रोपण कृषि का अंतर्गत कौन कौन आते हैं? सबसे पहले रोपण कृषि का अंतर्गत अगर आपसे पूछा जाएगा तो सबसे पहले आपको बताना है गन्ना, या इसके बाद आपको बताना है मेरे भाई चाय, इसके बाद आपको बताना है कॉफी। सब नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, कॉफी। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाएगा तो रबड़, अगर आप इसके बाद पूछा जाएगा तो कोको, अगर इसके बाद कोको, इसके बाद अगर आपसे पूछा जाएगा तो कहवा। ये सब याद रखिएगा, ठीक है। तो बताएंगे सर क्या हो जाएगी इसका राइट आंसर रोपण फसल के अंतर्गत? तो बताएंगे सर चाय। क्या हो जाएगी? चाय इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? चाय इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर 22 के किस फल को सुखाकर मुनका एवं किशमिश बनाया जाता है? अंगूर को किशमिश किससे बनाया जाता है? अंगूर से ही ना किशमिश बनाया जाता है। तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगी सर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, अंगूर की कृषि किस प्रकार की कृषि है? अंगूर की जो कृषि है यह भूमध्य सागरीय कृषि है। क्या है मेरे भाई? भूमध्य सागरीय कृषि है। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। इसी तरह से अगर आप लोग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हैं, याद रखिएगा मेरा एक ही ख्वाहिश है मेरे भाई कि आप लोगों को 90+ मार्क्स लाना है। और एक बात याद रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव का जैसा भी क्वेश्चन आए, खुद से वादा कीजिए सर कि जैसा भी क्वेश्चन आए हम लोग सारा का सारा क्वेश्चन को ठोक कराएंगे। क्या? सारा का सारा क्वेश्चन को सही सही ठोक कराएंगे। जितना बता रहा हूं मेरे भाई याद रखिए, खास करके ये जो मैं लेक्चर प्रोवाइड किया हूं ना आप लोगों का, लेक्चर 2 है। देखिए लेक्चर 1 में सुबह को ही आज प्रोवाइड किया था। लेक्चर 1 देखिए यहाँ पे आप लोग का लेक्चर 1 है। ये जो लेक्चर है ना मेरे भाई, ये और ये 2 लेक्चर देख लीजिएगा। इसके अलावा और 2 लेक्चर आएगी जो एमसीक्यू का महातांडव क्लास होगी। ये 2 लेक्चर यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, 2 लेक्चर और आएगी, तो 4 लेक्चर हो जाएगी। चारों लेक्चर को एकदम निचोड़ कर देख लेना है। क्या? निचोड़ कर देख लेना है। एक लेक्चर में 75 क्वेश्चन है, एक बार निचोड़ कर देख लीजिएगा। दिल से कहता हूं मेरे भाई, इससे बाहर आपके पेपर में नहीं छपेगी। साथ ही साथ सब्जेक्टिव का जो क्लास चल रही है, सब्जेक्टिव को भी आप लोग को छोड़ना नहीं है। सब्जेक्टिव का पेपर को छोड़ेंगे पछतावा होगा। अगर आप चाहते कि नहीं सब्जेक्टिव का क्वेश्चन हमारे पेपर में हम आए तो हम इजीली से लिख सकें, तो बिल्कुल मैं बेहतरीन तरीके से एकदम सिंपल भाषा में मैं समझा रखा हूं। एक बार जरूर आप लोग इसको अटेंड कीजिएगा। अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं सर। बांग्लादेश का आयु लिंग पिरामिड का आकार किस आकृति का है? तो बताएंगे सर त्रिभुजाकार। क्या हो जाएगी? त्रिभुजाकार। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी, ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? आपको बताना है, याद रखिएगा किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? तो बताएंगे सर अफ्रीका हो जाएगी। क्या हो जाएगी मेरे भाई? अफ्रीका। ऑप्शन नंबर, बहुत सारे स्टूडेंट ने इसको एशिया लगाते हैं, बिल्कुल नहीं, अफ्रीका इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। निम्न में से कौन उद्योगों को प्रभावित करने वाला भौगोलिक कारक है? उद्योगों को प्रभावित करने वाला भौगोलिक कारक कौन हो जाएगा सर? जलवायु, ऊर्जा के स्रोत, कच्चा माल। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन हमारे पेपर में, सूती वस्त्र उद्योग का कच्चा माल क्या है? सूती वस्त्र उद्योग का कच्चा माल क्या हो जाएगा? गन्ना तो होगा नहीं, गंगा से तो हम लोग बनाते हैं, क्या बताइए तो, चीनी बनाते हैं। रेशम से तो होगा नहीं, जूट तो होगा नहीं, कपास हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कपास से हम लोग बताते हैं क्या? सूती वस्त्र। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगी। शिकागो कहाँ स्थित है? जो शिकागो है मेरे भाई वह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। कहाँ पे? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है शिकागो। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। निम्न में से कौन सा लौह इस्पात क्षेत्र यूक्रेन में स्थित है? आपको बताना, देखिए अगर मैं बात करूं ना, 4 भारत में 4 लौह इस्पात है मेरे भाई। याद रखिए कितना? 4 भारत में लौह इस्पात है। पहला आपको याद रखना है, कहां पे याद रखिएगा? बोकारो। कहां पे? याद रखिए बोकारो कहां पे है मेरे भाई? ये झारखंड में है। कहां पे? ये झारखंड में है। अगर आपसे पूछा जाएगा दूसरा, तो बताएंगे सर दूसरा क्या होगा? दुर्गापुर। क्या?
दुर्गापुर। याद रखिएगा मेरे भाई, एक एक क्वेश्चन को ना तो निचोड़ कर याद कर लेना, हो सके कि इससे से एक क्वेश्चन आए और आप ना याद किया और भूल गया, अगर क्वेश्चन गलती हो गया तो एग्जाम हॉल घुसने से पहले ही सब कर लीजिएगा। दुर्गापुर ये कहाँ है सर? बंगाल में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में, ठीक है, बंगाल में है। कहाँ पे है मेरे भाई? समझिएगा, बंगाल इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी, ठीक है, बंगाल, ठीक है। एक है सर राउल केला, क्या है? राउल केला, याद रखिएगा। एक है सर राउल केला, उड़ीसा में। कहां में मेरा भाई? उड़ीसा में। एक हो जाएगा सर भिलाई स्टील प्लांट, क्या हो जाएगी? एक भिलाई, याद रखिएगा, भिलाई स्टील प्लांट, ये कहां है सर? तो बताएंगे सर छत्तीसगढ़। क्या? छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहां मेरे भाई? तो बताएंगे सर छत्तीसगढ़ में ये स्थित है, ठीक है। आपको अच्छी तरह से कर लेना है। भारत में 4 याद रखिएगा महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर है, आपको बोल सकते हैं सर फैक्ट्रियां हैं। बोकारो है वो झारखंड में है, दुर्गापुर है सर पश्चिम बंगाल में है, और राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा में है, भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में है। चारों का एकदम कंठस्थ कर लेना है। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया है ना मेरे भाई, पूछा गया कि लो इस्पात यूक्रेन में है, तो बताएंगे क्रीवॉय, क्या हो जाएगा? क्रीवॉय, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है कि रूस क्षेत्र किस देश में स्थित है? जो रूरल क्षेत्र है वो किस देश में स्थित है? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा जर्मनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूनानी शब्द में मेगालोपोलिस का अर्थ क्या होता है? तो बताएंगे सर, ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में, मैं एक बार बता दूं आप लोगों का, एक क्वेश्चन 2019 के पेपर में पूछे जाते हैं, जो बार बार आपके पेपर में पूछे जाने वाले प्रश्न है, उसको आपको सबसे पहले ध्यान से देखना है। क्या मेरे भाई? सबसे पहले आपको ध्यान से देखना। हो सके कि ऐसा ही क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए, याद रखिएगा विशाल नगर, क्या आ जाएगी मेरे भाई? विशाल नगर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है? तो देखिए मेरे भाई, आपसे पूछा गया ना बस्तियां सड़क, नदी और नहर, याद रखिएगा नदी और नहर के किनारे किस प्रकार की बस्तियां होती है? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा ये रेखीय होता है। क्या मेरे भाई? रेखीय होता है। नदी तो बहती है सर, इस तरह से मान लेते हैं नदी बह रहा है, क्या होगी? ये तो क्या है? नदी बह रहा है, तो नदी के समान हम बोल सकते हैं सर स्टेट हो गई। क्या होगी मेरे भाई? स्टेट हो गई। तो ये इस तरह से हम लोग घर बनाते हैं, यस या नो? दोनों पट्टी में घर होती है, यस या नो मेरे भाई, ठीक है। तो वही आपसे पूछा गया है कि किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे बनाते हैं? तो बताएंगे सर रेखीय हो जाएगी। क्या हो जाएगी मेरे भाई? रेखीय, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर, असनन शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये प्रयोग करने वाले सबसे पहले कौन थे? यहाँ पे आपसे पूछे गए हैं। तो बताएंगे सर, याद रखिए गैडिस। कौन था मेरे भाई? गैडिस था, पैट्रिक गैडिस, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बी। नैनीताल किस प्रकार का नगर है? जो नैनीताल है मेरे भाई, ये पर्यटन नगर है, यहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं। नैनीताल कहाँ है अगर आपसे पूछा जाएगा तो उत्तराखंड में है मेरे भाई, याद रखिएगा। कहां पे है? उत्तराखंड, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। तो बोल सकते हैं सर पर्यटन कहां पे है? याद रखिएगा नैनीताल प्रसिद्ध है, याद रखिएगा कहां? पर्यटन, घूमने फिरने के लिए। जब एग्जाम में पास हो जाएंगे उसके बाद एक बार जरूर नैनीताल जाइएगा, घूम फिर कर आइएगा। बहुत अच्छी यहाँ पे झील है, लेक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि किस महाद्वीप में सबसे कम मिलियन सिटी है? तो बताएंगे सर वो महाद्वीप का नाम हो जाएगा सर क्या? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगी? ऑस्ट्रेलिया, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। सो स्टूडेंट, अभी हम लोग और क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं बता दूं हमारे एप्लीकेशन पे आप लोगों के लिए 1 अप्रैल से जो भी स्टूडेंट्स आपके घर के आसपास में क्लास 11 में है उन लोगों को बता दीजिएगा कि 1 अप्रैल से हम लोगों का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो रही है। याद रखिएगा शाम को भी चलेगी मेरे भाई, और सुबह, दोनों टाइम ऑनलाइन क्लास चलेगी। याद रखिएगा मेरे भाई, जहां पे आपको चैप्टर को बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा, सारा चीज ना एकदम निचोड़ कर बताया जाएगी। इस बार मैं आप लोगों के लिए सॉरी चाहता हूं क्योंकि मैं ज्यादा चीज आप लोगों को मैं प्रोवाइड नहीं कर पाया हूं। नहीं तो मेरे भाई जितना स्टूडेंट्स हमारे पास जुड़े हुए थे, याद रखिएगा सही डायरेक्शन अगर आप लोगों को जो मैं दे रहा था अगर सही तरह से यूज करते तो आप लोग अच्छा खासा रैंक लेकर आप लोग अपने स्कूल में मार्क्स ला सकते थे। फाइनली आप लोगों का एग्जाम बहुत करीब है, मतलब सर के ऊपर है। जो चीज अभी भी बता रहा हूं करके जाइएगा एग्जाम हॉल घुसने से पहले। साथ ही साथ ये इन्फॉर्म उस बंदे तक पहुंचा दीजिए जो क्लास 11 में अभी स्टडी कर रहे हैं। चलिए मेरे भाई, इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।